औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद नुमान, सिस्टम एज अ प्रेजेंटर, एज अ ट्रेनर, एज अ फाउंडर। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। जी तो जैसा कि आपने लास्ट वीडियोस में जाना, कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी के प्रोजेक्ट्स एंड इन प्रोजेक्ट में हम जो सर्विसेज आपको ऑफर कर रहे हैं, इन सर्विसेज के साथ साथ हमने आपको बताया कि आपके जो अर्निंग की अपॉर्चुनिटी हम आपको ऑफर करते हैं, वो दो तरह की अर्निंग अपॉर्चुनिटी ऑफर करते हैं। पहली बीइंग एडवर्टाइजर और दूसरा बीइंग मार्केटर। सो अब इस वीडियो में हम जानेंगे कि बीइंग अ मार्केटर, आप हमारे प्रोजेक्ट्स की अगर आप मार्केटिंग करते हैं तो उसमें आप वेज ऑफ इनकम आपके लिए कितने हैं और किस तरह से आप कितनी कमीशन आपको आएगी। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि आपको परसेंटेज आएगा, उसको कमीशन दिया जाता है। जैसे एफिलिएट मार्केटिंग में होता है कि आप कंपनी को जितनी सेल्स देते हैं, आपको कंपनी उसका कमीशन देती है, एक परसेंटेज देती है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उस परसेंटेज के बारे में। ठीक है, तो बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वेज ऑफ इनकम। वेज ऑफ इनकम में आपको मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड गाइड करूंगा कि आप किस प्रोजेक्ट पे आपको कितनी कमीशन मिलेगी एंड किस प्रोजेक्ट पे आपको कितनी कमीशन मिलेगी, इसका क्राइटेरिया क्या है, ये भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जैसे हमारा सबसे पहला प्रोजेक्ट है एजुकेशन। एजुकेशन के प्रोजेक्ट में आपको 10% से 30% तक की कमीशन मिलती है ऑन ईच इनरोलमेंट। 10% to 30% कमीशन इन एजुकेशन प्रोजेक्ट ऑन ईच इनरोलमेंट। जैसे मैंने आपको गाइड किया कि एजुकेशन के प्रोजेक्ट में हम आपको करवाते हैं कोर्सेज, हम डिफरेंट कोर्सेज ऑफर करते हैं आईटी से रिलेटेड एंड लैंग्वेजेस के रिलेटेड। आप इन कोर्सेज के ऐड लगाते हैं। आपके पास कोई स्टूडेंट आता है कि सर कोर्स करना है या मैम कोर्स करना है, ठीक है, आप मेल हैं फीमेल हैं, ठीक है, तो आप उस स्टूडेंट को इनरोलमेंट करवाते हैं कंपनी के एजुकेशन के प्रोजेक्ट में। तो कंपनी आपको उसकी कमीशन देती है 10% से 30% कमीशन देती है। इसी तरह से अगर हम बात करें अपने सेकंड प्रोजेक्ट की, तो सेकंड प्रोजेक्ट है हमारा ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में भी आपको जो कमीशन दिया जाता है वो दिया जाता है 10% टू 30%। 10% टू 30% आपको कमीशन इन ई कॉमर्स प्रोजेक्ट ऑन ईच सेल। एक चीज को अच्छे से आपने नोट करना है कि आपको एजुकेशन के प्रोजेक्ट में ऑन ईच इनरोलमेंट आता है। अब वो इन ऑन ईच इनरोलमेंट किस तरह से कि जो स्टूडेंट फीस पे करता है, स्टूडेंट फीस पे करता है, जो कोर्स की फीस है, क्या ड्यूरेशन है, ईच एंड एवरीथिंग आपको जब इस एजुकेशन के प्रोजेक्ट की वीडियो मिलेगी, प्रॉपर डिटेल में आपको इस वीडियो में गाइड किया जाएगा कि एजुकेशन में जो हम कोर्सेज करवाते हैं वो कोर्सेज की ड्यूरेशन क्या है, उसमें हम आपको टीचर ट्रेन क्या करेंगे, उस कोर्सेज की आउटलाइंस हम आपके साथ शेयर करेंगे, प्लस हम आपको बताएंगे कि इसकी फीस स्ट्रक्चर क्या है और इससे आपको जो इनकम का क्राइटेरिया है किस तरह से बनेगा। बस इस वीडियो में हम जस्ट डिस्कस करेंगे कि कितना परसेंट आपको किस प्रोजेक्ट में कमीशन आएगी। होप सो कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी, तो इसलिए आपने बात को प्रॉपर्ली गौर से सुनना है, समझना है, अंडरस्टैंड करना है। सो लास्ट वीडियोस में आपने देखा होगा कि हमने ई कॉमर्स के प्रोजेक्ट में आपको बताया था कि ई कॉमर्स के प्रोजेक्ट में आपको जस्ट 30% कमीशन आता है, जबकि इस वीडियो में आपके साथ वाज़ेह चीज क्लियर की जा रही है कि ई कॉमर्स में भी आपको 10% से 30% कमीशन ही आएगा ऑन ईच सेल। मतलब आप हमारी वेबसाइट पे जो भी प्रोडक्ट लिस्ट हुई होंगी, जिस भी वेंडर की वो प्रोडक्ट होंगी, जिस भी आप प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे होंगे, आपको उसके ऊपर साथ वाज़ेह मेंशन हो रहा होगा कि आपका इतना कमीशन बन रहा है। बट कंपनी का मार्केटिंग प्लान के अकॉर्डिंग आपको 10% से 30% कैसे आएगा, जैसे मैंने आपको गाइड किया कि एजुकेशन के बारे में भी आपको अलग वीडियो मिलेगी, इसी तरह से आपको ई कॉमर्स के प्रोजेक्ट के बारे में भी आपको अलग से वीडियो मिलेगी। इसी तरह से अगर हम बात करें, हमने जो न्यू प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करवाया है टैक्स कंसल्टेंट का, जिसमें हम टैक्सेशन की सर्विसेज ऑफर करते हैं। इसमें आपको जो कमीशन ऑफर की जाती है टैक्सेशन के प्रोजेक्ट में, टैक्स कंसल्टेंट के प्रोजेक्ट में हम आपको जो कमीशन ऑफर करते हैं और टैक्सेशन की जो हमारी सर्विसेज हैं, उन सर्विसेज की मार्केटिंग करने पे हम आपको जो कमीशन ऑफर करते हैं वो करते हैं 10% से 30%। 10% से 30% कमीशन हम आपको ऑफर करते हैं इन टैक्स कंसल्टेंट प्रोजेक्ट ऑन ईच क्लाइंट। अब इसमें हम आपको ईच क्लाइंट के ऊपर कमीशन पे करते हैं, परसेंटेज देते हैं। मतलब अगर बात करें एजुकेशन के प्रोजेक्ट की, तो उसमें फी जो होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। इसी तरह से ई कॉमर्स के प्रोजेक्ट में प्रोडक्ट की प्राइस डिफरेंट होती है। इसी तरह से टैक्स कंसल्टेंट का जो प्रोजेक्ट है, जिसमें हम टैक्सेशन की सर्विसेज ऑफर करते हैं, तो हर सर्विस के चार्जेस, हर सर्विस की फीस अलग होती है। तो जो क्लाइंट आपके रेफरेंस से सर्विस ले रहा होगा, उस सर्विस जो वो फी पे कर रहा होगा, उस फीस के ऊपर आपको 10% से 30% आएगा। अब 10% से 30% किस तरह से आएगा, इसकी भी प्रॉपर आपको डिटेल में वीडियो मिलेगी। एंड उसके बाद अगर हम बात करें एडवर्टाइजमेंट के प्रोजेक्ट की, एडवर्टाइजमेंट के प्रोजेक्ट में आपको कमीशन आता है 10% से 30% तक। एडवर्टाइजमेंट के प्रोजेक्ट में भी आपको कमीशन जो आता है वो 10% से 30% तक आता है।
अब 10% 30% किस चीज में आता है कि 10% 30% कमीशन इन एडवर्टाइजमेंट प्रोजेक्ट ऑन ईच क्लाइंट। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी गाइड किया था कि एडवर्टाइजमेंट में हम जो आपको सर्विसेज ऑफर करते हैं सोशल मीडिया मैनेजमेंट की, सोशल मीडिया मार्केटिंग की, ग्राफिक्स से रिलेटेड कंपनी प्रोफाइल बनवानी है, ठीक है, ग्राफिक्स से रिलेटेड काम करवाना है, बैनर बनवाना है, लोगो बनवाना है, इस तरह के डिफरेंट वीडियो एड्स बनवाने हैं, एड कंपेन रन करवानी है, व्हाट्सएप शेयर्स चाहिए, इस तरह की डिफरेंट सर्विसेज हम ऑफर करते हैं। इन सर्विसेज की हम मार्केटिंग करते हैं। आपके रेफरेंस से कोई क्लाइंट आता है जिसको ये सर्विस रिक्वायर्ड है तो कंपनी सर्विस उसे सारी कंपनी देगी। आपने हमारी सर्विसेज की मार्केटिंग की, आपके रेफरेंस से क्लाइंट हमारे पास आया, आपने उसे एफिलिएट किया हमारी एजेंसी के रिलेटेड, तो कंपनी आपको उसका परसेंटेज देती है। वो परसेंटेज कितना देती है? 10% से 30% तक कंपनी आपको कमीशन देती है। इसके बाद अगर हम बात करें आपको जो कमीशन आएगी मार्केटिंग के प्रोजेक्ट में। अब मार्केटिंग में आपने दो चीजों का खास ख्याल रखना है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको दो चीजें बताई हैं कि मार्केटिंग आप करते हैं कंपनी के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की और डिफरेंट सर्विसेज की आप मार्केटिंग करते हैं। अब सबसे पहले इस चीज को समझने की और अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा कि जो पब्लिक डीलिंग का काम है, पब्लिक डीलिंग में आप मेंबर को, आप न्यू यूजर को हमारी कंपनी का एफिलिएट बनाते हैं, हमारी कंपनी के साथ उसे रजिस्टर्ड करवाते हैं। न्यू विजन बिजनेस कंपनी में, न्यू विजन बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आप उस यूजर को रजिस्टर्ड करवाते हैं, उसे ज्वाइन करवाते हैं ताकि वो भी हमारे साथ एफिलिएट होके हमारी उन तमाम सर्विसेज की मार्केटिंग करे और उसकी एडवर्टाइजमेंट करके भी पैसा कमा सके और उनकी मार्केटिंग करके भी पैसा कमा सके। ठीक है, तो आप जिस यूजर को कंपनी में रजिस्टर्ड करवाते हैं तो रजिस्ट्रेशन फीस जैसे कि 3500 हमारी ऑलरेडी आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मिल जाती है, जो कि हमने ऑलरेडी डिटेल्स दी हुई है। तो 3500 वो यूजर पे करता है, उसका आपको 20% से 70% तक कमीशन आता है। 20% से 70% हम आपको कमीशन देते हैं इन मार्केटिंग प्रोजेक्ट ऑन ईच क्लाइंट, ऑन ईच यूजर या ऑन ईच एफिलिएट भी आप इसे कह सकते हैं। मतलब कि आप जिस मेंबर को इस कंपनी में एक ट्रेनिंग के तौर पे, मतलब कोई मेंबर आया सिस्टम में ट्रेनिंग लेने के लिए, कंपनी से एफिलिएट होने के लिए, कंपनी से ज्वाइन करने के लिए, वो ट्रेनिंग की फीस पे करता है, वो रजिस्ट्रेशन की फीस पे करता है, वो ठीक है, उसे 3500 वो पे करता है, तो उस पे आपको 20% से 70% तक उसका कमीशन आता है। अब ये 20% से 70% कैसे आता है ये ऑलरेडी आपको लास्ट वीडियोस में गाइड कर दिया गया, बता दिया गया और समझा दिया गया है। जिस तरह से आपको मार्केटिंग के प्रोजेक्ट के बारे में लास्ट वीडियोस में प्रॉपर डिटेल में गाइड किया गया है, इसी तरह से आपको एजुकेशन के प्रोजेक्ट की भी प्रॉपर वीडियो मिलेगी, ई कॉमर्स के प्रोजेक्ट की भी प्रॉपर वीडियो मिलेगी, टैक्स कंसल्टेंट के प्रोजेक्ट की भी प्रॉपर वीडियो मिलेगी और एडवर्टाइजमेंट के प्रोजेक्ट की भी प्रॉपर वीडियो मिलेगी। अब हम बात करें जो हमने अपना मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट डिस्कस किया था, तो मैनेजमेंट में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास आपके काम करने के लिए दो ऑप्शंस होती हैं। सीआरओ डिपार्टमेंट में आप दो रोल प्ले कर सकते हैं, बीइंग अ इंटरव्यूअर और बीइंग अ ट्रेनर। अब बीइंग अ इंटरव्यूअर तो ऑलरेडी आपने डिटेल्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ले चुके हैं, बट बीइंग अ ट्रेनर जो आप हमारे पास काम करेंगे उससे आपकी इनकम क्या होगी, कितनी होगी, प्रॉपरली आपको गाइड किया जाएगा, बताया जाएगा और समझाया जाएगा। सो